तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जो है वीडियो को। लेकिन अगर तुमको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करना और साथ ही मुझे इंस्टा पे फॉलो करना और हाइप करना। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्टैनिया अपनी जो पर्सनल लाइब्रेरी होती है उसके अंदर आती है। यहीं पे जो इच्ची होता है वो भी आ चुका होता है। इच्ची को देख के स्टैनिया यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा ही अजीब चेहरा बना लेती है। तभी यहाँ पे स्टैनिया कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। इच्ची कहता है कि मैं तो यहाँ पे जो है बस लाइब्रेरी में किताब पढ़ने आया हूँ। तो स्टैनिया इच्ची को समझाती है कि ये मेरी जो है प्राइवेट लाइब्रेरी है और ये सारे मेरे प्राइवेट कलेक्शन हैं जिनको मैंने कलेक्ट किया हुआ है। तभी इच्ची कहता है कि इसका मतलब आप मुझे बाहर फेंक देंगी, है ना। तभी स्टैनिया कहती है कि ये एकदम से सीधा जो है रियल पॉइंट पे ही आ जाता है। तभी स्टैनिया कहती है कि वैसे आपको जो है इस तरह से किसी और की प्रॉपर्टी में नहीं घुसना चाहिए। तभी इच्ची कहता है कि फिर तो हम दोनों एक ही तरह के हो गए ना। इची ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे स्टैनिया भी जो है उसके घर के अंदर घुस गई थी बिना परमिशन के। लेकिन यहाँ पे जो स्टैनिया है उसे जो है ये सुन के बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा होता है और साथ ही वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है। लेकिन वो फिर भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। जिसके बाद यहाँ पे इची बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं यहाँ पे आपकी परमिशन के बिना आ गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और साथ ही मैं आपकी जो कलेक्शन है उसको जो है पढ़ रहा था। तभी हम देखते हैं कि लक्कस यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि सही में तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है ना। लक्कस को देख के जो स्टैनिया होती है वो जो होती है यहाँ पे शॉक में आ जाती है और ये बोलती है कि तुम कहाँ से आ गए। लक्कस बोलता है कि मैं यहीं पे था कब से। यहीं पे लक्कस और इची की जो नज़रें हैं वो जो है आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये दोनों ही यहाँ पे लव राइवल हैं। तभी इची कहता है कि आखिरकार कोई विजर्ड यहाँ पे जो है अंदर कैसे आ सकता है ना। तभी यहाँ पे जो स्टैनियर होती है ये बोलती है कि असल में ये जो है मेरे साथ ही रहते हैं, ये मेरे बॉडीगार्ड की तरह हैं। ये सुनते ही यहाँ पे इची कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा और ये रही वो किताब जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा था। अब इची के जाने के बाद यहाँ पे जो लक्कस होता है वो उस किताब को छीन लेता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेकिन मुझे भी किताब देखनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे स्टैनिया कहती है कि नहीं, मुझे वो किताब वापस, क्योंकि ये जो किताब होती है ये जो थी असल में लव स्टोरी के ऊपर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टैनिया जो है बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है। लेकिन लक्कस उसे किताब दे ही नहीं रहा होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टैनिया और लक्कस यहाँ से जो है जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे स्टैनिया जो होती है इच्ची की तारीफ करने लग जाती है। ये बोलती है कि वो तो बहुत ज़्यादा ही अमीर है। लक्कस बोलता है कि आप उसकी चिंता मत लीजिए। यहाँ पे स्टैनिया बोलती है लेकिन वो तुमसे लंबा भी है। तभी लक्कस बोलता है कि आखिरकार तुमने छोटा किसको कहा। और जिसके बाद लक्कस अपने जो असली फॉर्म होता है उसमें आ जाता है और ये बोलता है कि बताओ अब मैं बड़ा हूँ कि नहीं हूँ। तभी यहाँ पे जो स्टैनिया होती है ये जो होती है बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और ये कहती है कि चुपचाप से अपने जो असली फॉर्म है उसमें आ जाओ, वरना यहाँ पे किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी लक्कस कहता है कि इस तरह से देखने में तुम जो है बहुत ज़्यादा ही छोटी लगती हो, तुम्हारी हाइट तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही पिद्दी लगती है। तभी यहाँ पे स्टैनिया कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लक्कस है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जो स्टैनिया होती है और जो ल्यूकस होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे स्टैनिया कहती है क्यों ना हम लोग जाके बाहर घूम के आएं। लक्कस कहते हैं कि अच्छा तुमको बाहर घूम के आना है, चलो ठीक है मैं तुम्हें बाहर घुमा के लेके आता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लक्कस होता है वो जो होता है आ जाता है। लक्कस यहाँ पे अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और अपना रूप और साथ ही स्टैनिया का जो रूप होता है उसे जो है बदल देता है। और जिसके बाद जो लक्कस होता है वो जो होता है स्टैनिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे जो है ले जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि स्टैनिया अपने रूप को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। ये कहती है कि मुझे पता भी नहीं था कि तुम ये भी कर सकते हो। लक्कस कहता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे नहीं था, मैं भी कब से अपना रूप बदल के यहाँ पे जो है खड़ा रहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं खाना खाने के लिए आए होते हैं। तभी स्टैनिया बोलती है कि खाना तो मैंने खा लिया लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो है पैसे नहीं है। लक्कस बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे सारे जो पैसे हैं वो जो है पे कर दूंगा। जिसके बाद जो लक्कस होता है वो जो होता है यहाँ पे पैसे बना के जो है पे करने लग जाता है। स्टैनिया बोलती है कि ये तो इलीगल है। तो लक्कस बोलता है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा और आखिरकार कौन बताएगा, और अगर तुमने बताया तुम भी जो है यहाँ पे पकड़ी जाओगी। तभी स्टैनिया कहती है कि ठीक है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। वैसे क्या तुम ये बताओ कि समय के साथ ये पैसे कहीं गायब तो नहीं हो जाएंगे। लक्कस बोलता है कि अगर कोई नौसिखिया इसे बनाता तो ये गायब हो जाते, लेकिन मुझ जैसा विजर्ड इसे बनाता है तो ये कभी गायब नहीं होते। तभी जो स्टैनिया होती है उसका ध्यान जो होता है बाहर जूलियो पे जाता है और जूलियो जो होती है यहाँ पे सामान खरीदने के लिए आई होती है और साथ ही जो इच्ची होता है वो भी जो होता है इसके साथ सामान खरीदने के लिए आया होता है। तभी स्टैनिया कह रही होती है कि आखिरकार जूलिया यहाँ पे क्या करने आई है। जिस पे लक्कस कहता है कि शायद से ये जो है यहाँ पे कोई विच है और ये बहुत सारा जादू का सामान लेने के लिए आई होगी। स्टैनिया कहती कि तुम अपनी बकवास बंद करो, और जिसके बाद ये जो होती है यहाँ पे खाना खाने पे ध्यान देती है और साथ ही जूलियट को भी देख रही होती है। तभी यहाँ पे जो लक्कस होता है ये बोलते कहीं उसे कोई उठा ना ले।
ये सुनते ही यहाँ पे स्टैनिया बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक प्लेस है, फिर हमें यहाँ पे उसे जो है बचाना चाहिए। और ये जो होती है उसके पीछे पीछे जा रही होती है क्योंकि जूलियट एक झोपड़पट्टी में जा रही होती है। और हम देखते हैं कि जब जूलियट यहाँ पे आती है तो ये जो होती है यहाँ पे बालों में बांधने वाला जो रिबन है उसे जो है पसंद करती है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ब्लू कलर का होता है, जो स्टैनिया की आंखों से मैच कर रहा होता है। तभी एक स्ट्रेंजर बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि आपको यहाँ पे कुछ लेना है क्या? जिस पे जूलियट सोचती है कि ये तो स्ट्रेंजर बंदा है, मैं इसे बता सकती हूँ। और ये कहती है कि मैं अपनी जो बहन है उसके लिए जो गिफ्ट है वो ले रही हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये उसे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तभी यहाँ पे स्ट्रेंजर कह रहा होता है कि आखिरकार आपने ये ब्लू कलर का ही क्यों लिया है? जिस पे जूलियट कहती है कि असल में मेरी जो बहन की आंखें हैं वो जो हैं ब्लू हैं, बिल्कुल मेरी तरह, इसलिए मैंने इसे लिया है। ये सुनने के बाद स्ट्रेंजर कहता है कि अच्छा, आप दोनों की जो एज है वो भी लगभग सेम ही होगी। ये सुनने के बाद जूलियट कहती है कि हाँ, हम दोनों की जो एज है वो भी जो है लगभग सेम है। तो जिस पे बंदा कहता है कि फिर तो ये जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी हम देखते हैं कि स्टैनिया भी ये सब जो है बाहर खड़ी होकर देख रही होती है और चुपचाप से वो खड़ी होती है, वो उसके पास नहीं आती। अब स्टैनिया काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी होती है, इसलिए जो है भाग के लक्कस के पास जा रही होती है। तभी हमें यहाँ पे वो गिफ्ट दिखाया जाता है जो असल में यहाँ पे जो है पर्पल कलर का होने लगता है और उसके अंदर से एक मैजिकल जो एनर्जी है वो भी जो है बाहर आने लग जाती है। ये मैजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा ही तगड़ी होती है और यहाँ पे उसकी वजह से एक मॉन्स्टर भी आगे आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जूलियट के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन जो स्टैनिया होती है वो जो होती है जूलियट को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और जूलियट को यहाँ से भगा रही होती है। और ये कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पे जो टाइम है वो जो है बाई करती हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है बहुत बड़ा होने लग जाता है। तभी एकदम से वो गायब होने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मॉन्स्टर दोबारा से यहाँ पे जो है समन होने लग जाता है। और हमें पता चलता है कि जूलियट के अंदर से भी वही काली एनर्जी बाहर आ रही होती है जो यहाँ पे मॉन्स्टर के ऊपर हावी होती है। मॉन्स्टर यहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन एकदम से मॉन्स्टर दहाड़ने लग जाता है और वो मॉन्स्टर जो होता है आगे की तरफ भाग रहा होता है और सीधा चला जाता है यहाँ पे जो जूलियट है उसके पास। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे एक भेड़िया होता है, वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और सीधा चढ़ जाता है इसके ऊपर। और जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर और भेड़िया की लड़ाई चल रही होती है और हम देखते हैं कि काफ़ी देर तक यहाँ पे जो भेड़िया होता है वो मॉन्स्टर के ऊपर हावी होता है। और फाइनली यहाँ पे जो स्टैनिया होती है वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और हम देखते हैं कि वो मैजिकल पावर की हेल्प से यहाँ पे एक एरो बनाती है और सीधा उस मॉन्स्टर को शूट कर देती है और मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जेनेट होती है वो यहाँ पे आ जाती है। स्टैनिया कहती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जेनेट बोलती है कि नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं लगी। तभी स्टैनिया जो होती है यहाँ पे जेनेट को समझाती है कि तुम्हें इस तरह से आना नहीं चाहिए था, इस ट्रेजेडी के अंदर तुम्हें यहाँ पे अपना ध्यान रखना चाहिए था। तभी जेनेट कहती है कि आप भी तो इस ट्रेजेडी के अंदर इसी तरह से घूम रही हैं। तभी स्टैनिया यहाँ पे ये सुनते ही कंफ्यूज हो जाती है और ये कहती है कि हम दोनों एक प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों ये बात किसी को नहीं बताएंगे। जिसके बाद ये दोनों ही प्रॉमिस करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो भेड़िया जो होता है इन दोनों को देख रहा होता है। वैसे हो ना हो ये जलकस ही होगा, तुम्हें क्या लगता है इसके लिए कमेंट करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जेनेट होती है वो जो होती है स्टैनिया को जो गिफ्ट है वो दे देती है और ये बोलती है कि हम दोनों फ्रेंड है ना। तभी हम देखते हैं कि एकदम से एक छोटा सा पिल्ला आ जाता है जो स्टैनिया का ही पेट होता है और उसके पीछे पीछे लक्कस भी आ जाता है। यहीं पे स्टैनिया गुस्सा कर रही होती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम चले कहाँ पे गए थे, यहाँ पे इतने बड़े मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर जो है हमला कर दिया था। तभी लक्कस कहता है कि छोटी मोटी चीज़ें तो मैं तुम पे भी छोड़ सकता हूँ ना। स्टैनिया कहती है कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि दोस्तों यहीं पे हमें वो बंदा दिखाया जाता है और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए सायोनारा।